हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें समाकलन करना है ई की घातांक वर्गमूल एक्स का। तो इसका समाकलन करके हमें इसका मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम खंडत समाकलन का सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो खंडत समाकलन का जो सूत्र होता है वह होता है u गुणा वी डी एक्स बराबर होता है u समाकलन v dx माइनस फिर से समाकलन du बटा dx गुणा v का समाकलन, और जो भी इन दोनों का गुणनफल आता है उसका एक बार और समाकलन किया जाता है प्लस c। यहाँ पर u और v मानने के लिए हम लोग एक सामान्य सूत्र का प्रयोग करते हैं जो होता है आई एल ए टी ई। इसमें I का अर्थ होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एल का अर्थ होता है लघुगणकीय फलन, ए का अर्थ होता है बीजगणितीय फलन, टी का अर्थ होता है त्रिकोणमितीय फलन और ई का अर्थ होता है चरघातांकी फलन। तो इनमें से जो फलन पहले आता है उसे हम यू मानते हैं, बाद वाले को वी मान लेते हैं। अब जो प्रश्न हमें हल करना है उसे हम आई के बराबर मान लेते हैं यहाँ पर। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो यह समाकलन के अंदर ई की घातांक वर्गमूल एक्स डी एक्स, इसे हम समीकरण एक बना लेते हैं क्योंकि सीधे इसका समाकलन ज्ञात करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का सबसे पहले प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखा मैंने एक बार और माना वर्गमूल एक्स को मैं कितना मान लूंगा, टी मान लूंगा, और अब मैं इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा। तो वर्गमूल एक्स का अवकलन कितना होता है, इसका अवकलन होता है 1/2 वर्गमूल एक्स, और टी का अवकलन होता है डी टी बटा डी एक्स। यहाँ से यदि आप dx का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो dx का मान हो जाएगा 2 वर्गमूल x और dt, या फिर आप लिख सकते हो dx बराबर 2 वर्गमूल x को तो हमने t माना था तो ये हो जाएगा 2t और dt। अब यह मान समीकरण नंबर 1 में रख के हम I को हल कर सकते हैं। तो वही बात लिखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए अब हम I बराबर लिख लेंगे। तो I बराबर होगा e की घातांक t और ये हो जाएगा 2t dt के बराबर। यहाँ से हम 2 को तो बाहर लिख लेंगे। तो ये होगा I बराबर 2 अचर है, और यहाँ देखिए t की e की घात t ये चरघातांकी फलन है, और जो t होगा वो हमारा बीजगणितीय फलन होगा। तो t को हम आगे लिख लेंगे और गुणा e की घातांक t लिख लेंगे, और अब यहाँ पर खंडत समाकलन का सूत्र लगा के इसको हल कर देंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2, तो वैसे ही रहेगा। खंडत समाकलन का सूत्र क्या कहता है, t को हम वैसे ही छोड़ देंगे, फिर समाकलन होगा e की घातांक t का माइनस समाकलन, अब t का अवकलन होगा तो dt बटा dt हो जाएगा। उसके बाद फिर समाकलन होगा e की घातांक t का, और फिर जो भी इन दोनों का गुणनफल आएगा उसका फिर से हम एक बार समाकलन करेंगे t के सापेक्ष। लिखते हैं इसको, देखो 2 सभी के बाहर है, t तो वैसा ही रहेगा। e की घातांक t का समाकलन, जो v की जगह बच्चों t आएगा, यहाँ पर गलती से v लिख दिया है शायद, इसको t कर लीजिए, यहाँ पर t है। तो e की घातांक t का समाकलन कितना होता है, e की घातांक t ही होता है, माइनस फिर समाकलन dt बटा dt, ये तो 1 हो जाएगा, और e की घातांक t का समाकलन करेंगे तो फिर से e की घातांक t ही रहेगा और dt। फिर से एक बार और लिख लेते हैं इसे, तो फिर से आएगा ये 2 कोष्टक t e की घातांक t और माइनस फिर से e की घातांक t का समाकलन कितना होता है, e की घातांक t ही होता है, और प्लस लगा देंगे यहाँ पर हम c। यहाँ पर जिस सूत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं मैं उस सूत्र को लिख भी देता हूँ। देखिए हमें पता है कि समाकलन e की घातांक t dt, इसका जो सूत्र होता है वह होता है e की घातांक t प्लस c। इस सूत्र की सहायता से इसका समाकलन हम कर रहे हैं। अब हम देखिएगा e की घातांक t दोनों के पास है, तो ये हो जाएगा 2 e की घातांक t, और यहाँ कोष्टक में आ जाएगा t माइनस 1, और प्लस कितना है c। अब यहाँ पर हम t का मान रख के हमारा उत्तर दे सकते हैं। तो ये होगा 2 e, और t को हमने कितना माना था, वर्गमूल x था। उसके बाद फिर t का मान कितना होगा, वर्गमूल x माइनस 1,
इस एक को एक बार और लिख लेते हैं और प्लस हो गया सी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।